जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव अपने बयानों पर टिके रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने बिहार बजट सत्र के दूसरे दिन यानी आज रामचरितमानस पर ज्ञान बांटने वालों को चुनौती दी है। वह बहस करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे हटाना बेहद ही जरूरी है। मैं तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना, हम जवाब देंगे। इसकी जरूरत क्या है मंत्री जी? मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक विभाग में थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे, कम से कम वो तो रामचरितमानस के हमारे द्वारा कही गई बात को असत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात करते हैं? शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जाति के नाम पर दलितों को अपमानित करना बंद होना चाहिए। अब आपत्तिजनक और अपमानजनक बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लें? जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने अपनी बात रखी है कि वह रामायण के कचरे को हटाएं। राम मनोहर लोहिया ने भी कचरा हटाने कहा था। मैं लोहिया या अंबेडकर से बड़ा नहीं हूँ। हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, काली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है, लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद आप इसे बदलवाएंगे मंत्री जी? आप इसे बदलवाएंगे? मेरे क्षमता में है, मेरे समय मैं देश को चला रहा हूँ। जो देश को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो रामचरितमानस का मुद्दा सदन में उठाएं। मैंने जो सत्य है कह दिया है, उस पर किसी को सवाल उठाने का हैसियत नहीं है। जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं उनको चुनौती है। अभी तो एक दो श्लोक ही बोले हैं, अभी तो दर्जनों बाकी हैं। रामचरितमानस पे जो आपने सवाल देखिए, आज के सदन में या महीनों के सदन में किसी को हैसियत नहीं है रामचरितमानस पर सवाल उठाने का। जो मैंने सत्य कह दिया है, कहाँ कुछ के मुंह बोली कहा था, आज इशू कहा था रामचरितमानस, कौन कह दिया आपको? नेता बाहर भी आए, मैं कह रहा था आप थे सदन की कार्रवाई में, बाहर उन्होंने आके नहीं सदन की कार्रवाई में आप थे, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं। उनको हिम्मत है तो अभी उठावे ना, अभी उठावे ना। शास्त्र सम्मत बातें पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने पहले ही कह दिया कि शूद्र भी अब पढ़ लिख गया है भाई। अब ज्ञान बांटने वाले लोग को चुनौती है। जो मैंने सवाल किया है उसका अर्थ रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो ना। फिर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इससे पहले श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान दे चुके हैं। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। इस बयान का काफी विरोध देखने को भी मिला था।